All right, some breaking inputs coming in on the broadcast statement by the Chief Minister of Punjab, Mr. Bhagwant Mann, on the sacrilege video controversy. He says a fake video of him is being circulated since they could not achieve anything through other means. They are attempting to defame me on religious grounds. I believe he's talking about his political opponents. Mr. Bhagwant Mann says the person seen in the recently surfaced video bears no resemblance to him in terms of physique or even facial features. Listen in. पिछले कुछ दिनों तो एक बड़ी घटिया राजनीति के हथकंडे तहत मेरिया फर्जी वीडियो जड़ियां ने रिलीज की जा रही जदों किसी होर पासे इन्हों का बस नहीं चलता तो फिर ये धर्म वाले पासों मैनू बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनी जिहड़ी वीडियो जिहदे विच ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे नाल मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वो वीडियो नूं वायरल करके मैनूं दोषी करार दिता गया। पर संगतां ने वो वीडियो देखी, पूरी दुनिया के लोगों वालों मैनूं सैकड़े फोन भी आए, वीडियो मैसेज भी आए कि जी सानूं तां जमा शरेआम पता लग रहा है कि वीडियो नकली है। उस तो बाद असी ने भी फोरेंसिक लैब तो जांच कराई। हुण वो फोरेंसिक लैब के जिन्ने भी मालक ने उन्हां ते बीजेपी ने हमला करता, तो उन्होंने उन्हां लैबां दे मालकां नूं FIR का डर दे के, टॉर्चर करके या डरावा दे के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कह दो कि असीं इन्ने पैसे लए सी, असीं तां रिपोर्ट फर्जी बना दी। अच्छा, जिहड़ी लैब चों असीं कराया वो फर्जी, जिहड़ी लैब चों इन्होंने कराया वो असली। संगत नूं सारा पता है कि कौन असली ते कौन नकली। Let's go across to my colleague Manoj, who's getting us more details. Manoj, भगवंत मान इनकार कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, ये वीडियो भी झूठा है, जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वीडियो में वो नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया और गुरुग्राम पुलिस ने जो एक्शन लिया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने एक फेक फोरेंसिक रिपोर्ट बनाया। तो सच्चाई है क्या इसके पीछे? बिल्कुल, भगवंत मान आज भी अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया और कहा है कि राजनीतिक तौर पर जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके विपक्षी, तो अब धार्मिक मामले में मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने आरोप लगाया है न सिर्फ बीजेपी पर बल्कि हरियाणा सरकार पर भी, हरियाणा पुलिस पर भी। उन्होंने कहा कि जिन लैब से जांच कराई गई थी उन लैब संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है, उन पर हमला किया है, एक तरीके से उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए बीजेपी ने, और उन पर दबाव डाला गया कि वो इस बात को कबूल कर लें कि और पब्लिकली ये कहें कि पैसा लेकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं काउंटर अटैक करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और भगवंत मान अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। वो कह रहे हैं कि जो वीडियो है उसमें जो शख्स दिखाई दे रहा है उसे ना उनकी शक्ल मिलती है न कदकाठी मिलती है, इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी। All right, Manoj, thank you very much for getting us the details. So you heard the Chief Minister of Punjab who's denying all the allegations, but then there are claims that have been made by Haryana cops, explosive claims. Let me take you through those details. Number 1, 10 lakh paid to procure favorable forensic report. Claim number 2, video analysis fixed to get a pre-decided conclusion. Claim number 3, individuals posing as Punjab officials approached the experts to get this report. Number 4, revisions sought till the report matched their narrative. And number 5, report issued in the names of dubious forensic institutions. So there's a fresh twist in the entire case with the arrest of the 2 individuals. The allegation is that a fake manipulative forensic report was obtained. This has given more ammunition to the opposition in Punjab. BJP is doubling down on its demand for Bhagwant Man's resignation, while Congress netas are saying that Man should break his silence on whether Punjab cops were sent to Gurugram or not. ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं कि सवाल आज ये है बड़ा कि जिस कानून को आपने बनाया, जिस कानून की आपने वाहवाही की बात कही, क्या अब उस कानून के तहत पहला मुकदमा भगवंत मान पे दर्ज क्यों नहीं अब तक हुआ? कब उस पे मुकदमा दर्ज होगा? कब भगवंत मान को इस केस के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा? कब उस SSP को, जशनदीप SP को और कब कमिश्नर को अरेस्ट किया जाएगा जिन्होंने गुरु साहिबानों की बेअदबी के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये पाप कुकर्म करने का किया है, जिसकी कोई भी कहीं भी माफीनामा नहीं हो सकता।
The unthinkable has been done by Bhagwant Mann. First, to commit act of sacrilege. Everyone has seen the viral video on which Akal Takht has taken a very strict action against Bhagwant Mann. And then, in order to mislead Akal Takht, in order to show and create an impression that the video was fake, was AI generated, you manipulate the forensic labs, the experts, by trying to bribe them and pay them. And now the Gurugram police has exposed this entire conspiracy done by Bhagwant Mann using the state machinery, the police machinery, to do exactly that. So, first you commit act of sacrilege and then you use state machinery to cover it up. ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਤੇ। ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ये बहुत ही संवेदनशील बात है और बहुत ही सीरियस और गंभीर बात है कि एक मुख्यमंत्री अपनी वीडियो का सच छुपाने के लिए श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज करे, जथेदार साहब को बोले कि वो झूठ बोल रहे हैं, बाकी लोगों का एक्टिव रोल, और उस दिन भी ये नहीं बताना कि ये कौन सी लेबोरेटरी है। आज मैंने दोनों लेबोरेटरी का नाम भी बता दिया है और ये भी बता दिया कि उस एड्रेस पे ये लेबोरेटरीज एग्जिस्ट नहीं करती।